नमस्कार सर जी, बोले। ये हेलो, आवाज़ आ रहा है? हाँ सर, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हेलो। हेलो। अ, मेरे को हाँ, अभी हो रहा है, अब शेयर हो रहा है स्क्रीन। ठीक है। दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अपना सेशन शुरू करते हैं हम। तो मैंने एक ट्वीट डाला था सर, और उसमें मैंने लिखा था कि आप एक मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, और उसके बाद मैं ये सेशन करता हूँ। और उन्हीं लोगों को मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो मैसेज को रिट्वीट करते हैं। तो दोस्तों, उसका मकसद ये था कि ज्यादा कंजेशन ना क्रिएट हो, ज्यादा कंजेशन ना क्रिएट हो, और तो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं अपनी बात को बता सकूं, आराम से बता सकूं। तो एक मिनट के चार्ट में प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैं समझता हूं, या इंट्राडे में भी या पोजिशनली भी। एक मिनट के प्राइस एक्शन में जैसे हम ट्रेड करते हैं या हम समझ पाते हैं। तो जो एक मिनट का चार्ट होता है, या फिर आप चार्ट को बढ़ा लीजिए एक समझने के तरीके से, 3 मिनट का चार्ट हम लगा लेते हैं। तो इसमें यदि हम डेटा को देखते हैं, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी होती है कि बाइंग और सेलिंग कहाँ क्रिएट हो रही है, या बाइंग और सेलिंग प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जैसे ये कैंडल बनती है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कैंडल्स के बारे में, तो कैंडलस्टिक पैटर्न हम देख के कैंडल्स के बारे में हम ये बताते हैं कि एक कैंडल में एक ओपन होता है जहां वो कैंडल का प्राइस शुरू होता है। और प्राइस जब चलता है, एक प्राइस को चलने के लिए एक बायर और एक सेलर की जरूरत होती है, बाइंग साइड और सेलिंग साइड की जरूरत होती है। और बाइंग, यदि आपको ये समझना होगा कि प्राइस में प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब बाइंग बाइंग साइड या सेलिंग साइड में बाय करने वाले लोग या सेल करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। और चेतन जी नमस्कार, ये एक बार म्यूट कर लीजिए, ये मैं कर देता हूँ एक बार। तो एक प्राइस में, एक कैंडल में बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में जब ज्यादा क्वांटिटी होती है, तो वहां एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमें हमारे ऑर्डर से पता चल जाता है। जो हम मार्केट डेप्थ में ऑर्डर्स देखते हैं वो अलग बात है। लेकिन जब एक प्राइस को मूव करना है, जैसे मान लीजिए ये प्राइस शुरू हुआ, बैंक निफ्टी यहां से शुरू हुआ और ये शुरू होते ही नीचे गया, इसका मतलब कि यहाँ जो जब शुरुआत की गई ट्रेडिंग की 9:15 बजे, तो उस टाइम पर सॉरी 9:15 बजे जब ट्रेडिंग की शुरुआत की गई, तो उस टाइम पर बाजार खुलते ही सेलर्स ने सबसे पहले अपना दाम लगाना शुरू किया। उन्होंने बायर्स के जितने भी ऑर्डर्स थे उनको फुलफिल करना शुरू किया। मान लीजिए 100 रुपए के भाव में 10 बायर खड़े हैं और 20 सेलर खड़े हैं, तो 20 सेलर 10 बायर के ऑर्डर्स को ले लेंगे। बाकी 10 जो सेलर्स रह जाएंगे बाकी 10 जो सेलर्स रह जाएंगे, उन सेलर्स को भी कोई ऑर्डर चाहिए पंचिंग के लिए, तो वो क्या करेंगे, बायर्स को नीचे ढूंढना शुरू करेंगे। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ बाइंग में प्राइस नीचे जाता है, और एब्सेंस ऑफ सेलिंग में प्राइस ऊपर जाता है। क्योंकि अगर बायर्स ज्यादा हैं और वो सेम वैल्यू के इसी लेवल के सेलर्स के ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो जब बायर्स ज्यादा होंगे तो वो प्राइस को मैच करने ऊपर जाएंगे, ढूंढने ऊपर जाएंगे। इसी को हम बाइंग और सेलिंग प्रेशर कहते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब जब हम ट्रेडिंग करने के दौरान, जब हम कैंडल शुरू होती है 9:15 बजे से 3:15 बजे तक, जब कैंडल्स 3:30 बजे तक जब कैंडल्स बनती हैं, तो वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल यहाँ ओपनिंग प्राइस आया, तो उस कैंडल को हम इस कैंडल के कंटिन्यूएशन के रूप में देखेंगे। यहाँ आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। जो लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, वो अगली कैंडल का ओपनिंग प्राइस होगा, लगभग उसके आसपास होगा। हम उसमें वेरिएशन नहीं देखते। तो इसलिए यदि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करें, तो आप ये मत समझिएगा कि ये कैंडल रेड है, ये ग्रीन है, बल्कि आप इन दोनों कैंडल्स को एक कॉम्बिनेशन के फॉर्मेशन में समझिएगा। जैसे अब आपको
कॉम्बिनेशन के फॉर्मेशन में, कंटिन्यूएशन में यदि आप समझेंगे तो आप प्राइस को कैंडल के रूप में ना देख के पिन बार के रूप में देखना शुरू कर देंगे। जैसा कि मैं अपनी थ्योरी में प्राइस को पिन बार के रूप में इंट्राडे देखना पसंद करता हूं कि हायर पिन बार्स कहां बन रहे हैं और लोअर पिन बार कहां बन रहे हैं। यदि मैं यहां देखना चाहूं तो ये कैंडल नीचे गई यानी ग्रीन बनी, इसका रेड बनी, इसका मतलब यहां सेलिंग प्रेशर आया। यानी इस भाव से, यहाँ 32,440 का भाव था, इस भाव से बायर्स ने पोजीशंस को, बायर्स नहीं मिले, कैंडल्स को बायर नहीं मिले, बाजार को बायर्स नहीं मिले, तो वो बाजार बायर्स को ढूंढने नीचे गया। ये प्राइस यहां तक बायर्स को ढूंढने गया, इसके बाद इसे यहाँ बाइंग प्रेशर मिला यानी बायर्स मिले, तो बायर्स ने इस प्राइस पे यहाँ बाइंग करना शुरू किया। देखिए हर कोई मंदा खरीदना चाहता है और महंगा बेचना चाहता है, यानी कि लोअर लेवल पे आपको बाइंग प्रेशर मिलेगा और हायर साइड में आपको सेलिंग प्रेशर मिलेगा। तो इसलिए एक रेंज डिसाइड होती है और उसी रेंज को हम इंट्राडे में आइडेंटिफाई करते हैं। और डेली डेली में यदि जैसे बाजार बंद हो गया, ये कल बाजार बंद हो गया था तो आज गैप डाउन हुआ, तो ये एक प्राइस का मिसमैच है, यहाँ एक डिस्टोर्शन हो सकता है, यहाँ गैप अप गैप डाउन हो सकता है क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो इस वजह से जो हमारा ओपनिंग प्राइस होता है, यानी कि किस भाव पर बायर और सेलर ने ट्रेडिंग करना शुरू किया, अपने दोनों ने माना कि ये भाव हमारे लिए ठीक है कल से आज में और हम इस भाव से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे बायर और सेलर जुड़ते रहेंगे, वो अपने प्रेशर बाइंग और एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर्स को और उसकी वजह से मूवमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस भाव पे ओपनिंग हुई वो प्राइस बिल्कुल मैटर करता है आज के लिए, क्योंकि इस प्राइस पे ही उन्होंने शुरू किया नक्की करना कि हम यहां से ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। इसके बाद जब कैंडल को आप समझते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं कि जब प्राइस नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है तो यहाँ एक पिन बार बनते हैं। ये जो पिन बार्स होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जब प्राइस नीचे आ रहा था और मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में आप देखिए, तो जब प्राइस नीचे आ रहा था तो यहाँ इस लेवल पर आके किसी ने तो वॉल्यूम डाला ना, ये वॉल्यूम जो दिख रहा है यानी किसी ने तो एक अच्छा ट्रेड किया जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चला गया और यहां तक आया, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो यानी कि अगर मैं ओपनिंग से इन दोनों कैंडल को मैच करूं तो ओपनिंग से प्राइस यहां ऊपर तक जा चुका है और ये यहां से लेके नीचे तक एक पिन बार बन चुका है, यानी कि यहां से नीचे नीचे जाके प्राइस ऊपर आया। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप इसको यदि कंटिन्यूएशन के फॉर्मेशन में देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जब वैल्यू शुरू हुई थी, जब ट्रेडिंग शुरू हुई थी तो प्राइस नीचे जाके ऊपर गया। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि नीचे के बायर्स ने माल ले लिया है, एक्टिव हैं, वो अब बाइंग कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि उन्होंने अगर यहाँ वैल्यू उठा ली है, माल उठा लिया है, तो यहाँ सेलर्स भी थे जिनका ऑर्डर बायर्स ने एग्जीक्यूट करवाया और जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो सेलर्स भी कुछ पुल पुश लगाएंगे या अगर वो सेलर स्ट्रांग है तो वो उस प्राइस को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस वजह से एक दो पिन बार जब बनते हैं, जैसे ये यहाँ प्राइस ऊपर गया और यहाँ इस प्राइस ने रोका अपने आप को, उसके बाद ये नीचे आ गया, तो इससे हम यहाँ ये समझ पाए कि यहाँ जो बायर्स थे उन्हें डिफेंड करने के लिए अपने इस लेवल को, जहां उन्होंने एक एवरेज बाइंग की होगी, इस लेवल को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ जब सेलिंग प्रेशर आया तो वो एक बार को अपने लेवल को नहीं बचा पा रहे थे, लेकिन थोड़ा नीचे जाने तक भी उन्होंने अपने वैल्यू को, अपने बाइंग को फिर से बचाया। तो इससे हम इन दो फॉर्मेशंस के बाद हम एक बात ये समझ पाए कि यहाँ का जो बायर है, इस जोन का जो बायर है, वो बायर वाकई में अपने अपने लेवल्स को बचाना चाहता है। और अगर वो बायर अपने लेवल्स को बचाना चाहता है और वो यहाँ एवरेज कर रहा है, प्राइस को उसने नीचे आने दिया, इसे बोलते हैं रीटेस्ट। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राइस अगर एक पिन बार बनने के बाद उस पिन बार को, उस लोअर लेवल को या हायर लेवल को यदि रीटेस्ट किया जाता है और वो रीटेस्ट यदि सक्सेस हो जाता है, जैसे इस केस में हम समझें तो 3 मिनट के कैंडल स्टिक में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न यदि हम देखें तो एक रीटेस्ट सक्सेस ही हुआ। तो यदि ये रीटेस्ट सक्सेस हो रहा है
तो उसके बाद वो रीटेस्ट दोबारा होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। वहां हम उसे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मान के ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम फिर जो सेलर का जो जोन था, क्योंकि बायर ने तो कंफर्मेशन दिया है रीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं वो अपना वैल्यू या अपना माल नहीं छोड़ने वाले, तो अब हमें सेलर की चिंता होती है कि अब सेलर क्या करेगा। तो यहाँ जब ये कंसोलिडेशन चल रहा है, समय बीत रहा है, तो समय बीतने के साथ साथ सेलर जो यहाँ इनिशियली जो सेलर ऐड हो गए थे, उनको भी अपनी वैल्यू छोड़ने का डर लगता है, बाइंग का डर लगता है, क्योंकि उन्होंने भी ये लेवल देख लिया है कि यहाँ अब वो माल नहीं छोड़ रहे हैं, बायर्स माल नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंसोलिडेशन के बाद, वो समय बिताने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां वो सेलर अपनी वैल्यू को या अपने माल को छोड़ना शुरू कर देंगे। और उसी पॉइंट को हम ब्रेकआउट जोन बोलते हैं आफ्टर कंसोलिडेशन। तो इस तरीके से हम पिन बार के फॉर्मेशन में, पिन बार के रूप में जो हाई और लो में जो पिन बार्स बनते हैं, उनमें हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके, ट्रेडिंग करते हैं। तो आप, तो इस तरीके से मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को समझ पाता हूं। और जैसा कि यहां से बाइंग शुरू हुआ, फिर यहां एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर बायर्स ने अपनी वैल्यू को डिफेंड किया और एक एवरेज डिफेंड किया, और उसके बाद यहां उन्होंने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। उसके बाद उस ब्रेकआउट के बाद वो उस वैल्यू को थोड़ा ऊपर तक ले जा पाए। लेकिन यहाँ इस लेवल पर फिर अब सेलर्स एक्टिव हो गए, क्योंकि सेलर्स क्या चाहते हैं कि हाई वैल्यू पे माल आए तो हम बेचें। तो यहाँ इस वैल्यू पर आके सेलर्स ने अपना ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन शुरू किया। और क्योंकि यहाँ यहाँ जो प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ एब्सेंस ऑफ सेलिंग थी, इस जोन में एब्सेंस ऑफ सेलिंग थी, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जाता है सेलर्स को ढूंढने, तो सेलर्स उसे मिले इस लेवल पर आकर। तो इस तरीके से जब ये, इसके बाद आप पूरा दिन का ट्रेडिंग देखेंगे तो यहाँ फिर से बायर्स इसी जोन में आए, फिर उन्होंने बाइंग प्रेशर दिया, फिर ये प्राइस ऊपर गया, और अब ये सेलिंग जोन में, अब जहां उसे सेलर्स मिले थे वहां उस सेलिंग जोन में आके फिर से ये होल्ड कर रहा है। तो इससे आपको एक चीज समझ आई कि जब बायर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे तो बायर्स अपनी वैल्यू को डिफेंड करते हैं, और जब सेलर्स, जहां उसे सेलर्स मिले, वो सेलर्स अपनी वैल्यू को डिफेंड करते हैं। तो जो ये बीच का जोन बन गया, नीचे की तरफ डिमांड और ऊपर की तरफ सप्लाई, इस तरीके से हम अगर इस पैटर्न को हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिलती है। और ट्रेडिंग करते हुए यदि हमें खुद चूज करना होता है कि हम किस टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं। जैसे कि यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम 3 से 5 मिनट का या टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और रेफरेंस के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज कीजिए। बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जो भी ये पिन बार्स बनते हैं, अब आप इन पिन बार्स को बाइंग प्रेशर या सेलिंग जोन के रूप में देखिए। और जब हम इस वैल्यू में, इस पिन बार में, जैसे यहाँ एक पिन बार बना, तो वो पिन बार नीचे आया, उसके बाद इस पिन बार को रीटेस्ट किया गया इस लेवल पे। रीटेस्ट का मतलब होता है क्योंकि यहाँ सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई और वो नीचे तक लेके आए, लेकिन यहाँ कुछ वीक सेलर्स जो थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, तो वैल्यू छोड़ी, यानी वो बायर्स बन गए। और यहाँ हो सकता है जेन्युइन बायर्स भी मिल गए हों। तो वो इस तरीके से जो एक बीच का जोन बनता है, उस जोन उस जोन को तो हम रेंज बोलते हैं, या कंसोलिडेशन की रेंज एक हो जाती है। लेकिन एक रीटेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब भी रीटेस्ट होता है, जब भी कोई प्राइस रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट मतलब वो उसके पास फिर से आता है, तो वो एक कंफर्मेशन देता है या क्लैरिटी देता है कि यहाँ हाँ जरूर कोई बायर्स, हैवी बायर्स एक्टिव हैं। और उसके बाद जब रीटेस्ट के बाद जब हमें प्राइस में नीचे का मोमेंटम नजर आता है, तो हम कहीं भी कंसोलिडेशन, जैसे ये एक बाइंग जोन था, तो हम इसके ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके लिए ये तो है सिंपल प्राइस एक्शन नेकेड आइज के द्वारा देखने से, कि कहाँ हमें जोन में, जैसे यहाँ ये जोन में हमें कंसोलिडेशन मिला, यहाँ बायर्स थे, इन बायर्स ने उस वैल्यू को डिफेंड किया, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन लेकिन जब अगर इसके साथ हम कुछ टेक्निकल्स को ऐड कर दें, क्योंकि ये नेकेड आइज से प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, तो यदि हम इसमें कुछ टेक्निकल्स ऐड कर दें, जैसे आरएसआई ऐड कर दें या मोमेंटम इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज ऐड कर दें, जो भी हमें कन्वीनियंट लगते हैं,
उनकी हम स्टडी करें और उन्हें ऐड करें कि वो किस वैल्यू पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो हमारी जो ट्रेडिंग है उसमें हमें कुछ अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं। जैसा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं कि मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करता हूं, और 3 मिनट में मैं इस तरीके के कंसोलिडेशन के हाई पर या कंसोलिडेशन के लो पर जैसे भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर नजर आता है, तो मैं एक स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी में मैं एक स्प्रेड बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करता हूं कि मैं सामने से एट द मनी खरीद लूं, और मैं उसके जो भी कंसोलिडेशन का छोटा सा जो लो होता है उसमें दूसरे, जैसे मैंने मान लीजिए प्राइस अगर 32,500 है, तो मैंने 32,000 की कॉल खरीद ली इस लेवल पर, उसके लिए मैं ऑप्शन का चार्ट लगाऊंगा, और ऑप्शन के चार्ट में जो इस तरह का पीक पिन बार बनता है उस पिन बार को मैं ट्रेड करता हूं। तो यहां मैं सामने से कॉल खरीद लूंगा, और उसके बाद मैं वेट करूंगा, यदि ये वाला लेवल टूटेगा तो मैं एक 32,000, क्योंकि मेरा व्यू अभी इस लेवल के लिए बुलिश है। ये एक हायर हाई पैटर्न बना है, सॉरी लोअर हाई पैटर्न बना है, एक लो यहां बना था, एक लो अब यहां बना रहा है, यानी एक रीटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो वो रीटेस्ट करने के बाद अगर बाउंस आता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ एक बाइंग मैं यहाँ कर लूंगा। उसके बाद मैं इस लो पे, यदि ये लो आता है तो मैं एक 200 पॉइंट दूर की एक और कॉल बेच दूंगा, यानी 32,700 की एक और कॉल बेच दूंगा, और इस तरीके से मैं एक स्प्रेड में आ जाऊंगा। उसके बाद ये बाउंस आया तो मुझे 32,500 की कॉल में जो लॉस हुआ ये बेनिफिट हो जाएगा, और 32,700 की कॉल तो टाइम के साथ वैल्यू दे देगी। लेकिन प्राइस यदि नीचे आया और तेजी से नीचे गया और उसने बायर्स को अगर ट्रैप किया, तो क्योंकि मैंने 32,700 की कॉल बेची हुई थी, तो मैं उसको एक और क्वांटिटी बढ़ा के उसे 1:2 बना दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपने प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करता हूं, बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशंस ले लेता हूं। तो अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो फिर हम बात कर सकते हैं। सर कोई क्वेरी हो तो बात हम कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? ओके ठीक है। तो उसके बाद यदि आप प्राइस को नेकेड आई से, क्योंकि मैंने बोला था कि आप 1 घंटे तक देखिए, तो 1 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल 1 घंटे तक ही देखिए। उसका मतलब ये है कि आप 1 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे यदि आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल है, तो बैंक निफ्टी इतना वोलाटाइल होने के साथ साथ यदि आप उसे 1 मिनट पे देखेंगे तो आपको 1 मिनट में बड़ी बड़ी कैंडल्स, जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, ये आपको साफ साफ नजर आएंगे, और आपको एक कंसोलिडेशन नजर आएगा। अब मैं आपको बोलता हूं, आप 3 मिनट पे देखिए, 3 मिनट पे आप केवल कंसोलिडेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि प्राइस जब चलता है, प्राइस जब मूव कर रहा है, तो ये एक पिन बार बना रहा है। आप पिन बार को नोट कीजिए, ये एक पिन बार बनाने के बाद उसने कैसा बिहेव किया। जब प्राइस ऊपर गया तो वो यहाँ क्यों कंसोलिडेट किया? वो प्राइस इसलिए यहाँ कंसोलिडेट किया क्योंकि यहाँ पहले से उसे सेलर्स मिले थे, और यहाँ जेन्युइन सेलर्स थे। अगर यहाँ सेलर्स ना होते और केवल बाइंग होती, तो एब्सेंस ऑफ सेलर्स में वो प्राइस यहीं से ऊपर चला जाता। तो यानी आपको एक बात समझ आई कि ये जब कंसोलिडेट, यहाँ जब कोई भी पिन बार बनता है तो वहां एक कंसोलिडेशन होना जरूरी है। कंसोलिडेशन से एक ये आपको कंफर्मेशन मिलता है, ये पता चलता है कि यदि ये कंसोलिडेशन हुआ है तो यहाँ सेलर्स जो हैं वो थक रहे हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन सेलर्स के पास हो रहा है। तो सेलर्स जितना जितना टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, प्राइस बिहेव करेगा, तो सेलर्स थकना शुरू कर देंगे और अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर देंगे। और पोजीशंस को क्लोज करने के साथ साथ बायर्स भी धीरे धीरे पंप करना शुरू कर देंगे। 1 मिनट।
तो जब हम प्राइस को समझ रहे हैं तो एक जैसे ये कंसोलिडेशन आया, ये कल एक कंसोलिडेशन आया और उसके बाद आपने देखा कि प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया। तो ये प्राइस क्यों ऊपर गया? क्योंकि आप ये बात समझिए कि कंसोलिडेशन का मतलब होता है थकना। अब कौन थक रहा है? जिसके पास वो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, समय बिता रहा है। क्योंकि यहां देखिए, यहां कंसोलिडेशन में किसे परेशानी होगी? सेलर्स चाहते हैं कि प्राइस नीचे जाए, बायर्स चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए। तो सेलर जो भी ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहा है, इस कंसोलिडेशन में बायर्स उसे अटेंड कर रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है, आप समझिए, थकना, कि कोई ना कोई थक रहा है। अब कौन थक रहा है? वो ट्रैप हो जाएगा। यहां जब भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आए तो वो ट्रैप हो रहे हैं। अभी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के लिए आप आरएसआई यूज कर सकते हैं, आप मूविंग एवरेजेस में या वीवैप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखना होगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे थे। तो इसके बाद मैं एक और बात बता देता हूं, जैसे प्राइस एक्शन के पैटर्न्स होते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन की या फिर कैंडल की, कि कैंडल में जो विक्स होती हैं वो सेलिंग और बाइंग प्रेशर दिखाती हैं और उसके बाद वो रीटेस्ट होनी जरूरी है अगर हमें एक फाइनल कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो उसी के बिहाफ पे यदि हम गूगल में सर्च करते हैं तो हमें बहुत बहुत सारे प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइंस के व्यूज नजर आते हैं। तो आगे से यदि आप कोई भी प्राइस एक्शन का व्यू या ट्रेंड लाइन का व्यू देखते हैं या कोई भी चार्ट देखते हैं, तो आप उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि वो प्राइस ने वहां कैसा बिहेव किया। क्योंकि यदि प्राइस में कहीं नीचे पिन बार नजर आ रहा है, इसका मतलब वहां कोई बायर है और उस बायर को कंफर्मेशन करने के लिए प्राइस को उसे थोड़ा सा रिटेस्ट करना जरूरी है, यानी बैक थोड़ा सा पीछे आना उसे जरूरी है। यदि प्राइस पीछे की तरफ आता है, रिटेस्ट करता है, एक मिनट में लगा लेता हूं, प्राइस यदि पीछे आता है, उसे रीटेस्ट करता है, तो उससे हम समझ जाते हैं, उससे हम एक कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हाँ, प्राइस को रीटेस्ट कर लिया गया है, बैक टेस्ट कर लिया गया है और यहाँ बायर्स होने की पूरी कंफर्मेशन है। जैसे आप खूब अलग अलग चार्ट्स देखते हैं, अलग अलग पैटर्न्स देखते हैं, तो उसमें आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। इसी तरह जैसे ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट अभी खुल गया है, तो आप यदि ये चार्ट देखेंगे तो कितना प्यारा डाउन साइड मोमेंटम आपको नजर आ रहा है। यदि आप इस चार्ट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्क्वीज करके देखेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप चार्ट को लॉन्ग टर्म में स्क्वीज करके देखिए। यदि हम टाइम फ्रेम में स्क्वीज करके देखेंगे तो यहाँ एक आपको आइलैंड फॉर्मेशन नजर आया, फिर आपको ये प्राइस रीटेस्ट नजर आया, जैसा यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया था, नीचे आया, लेकिन ये प्राइस को यहाँ रीटेस्ट किया गया। इससे आपको एक कंफर्मेशन मिला कि ये यहाँ बायर्स एक्टिव हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने प्राइस को रीटेस्ट एंड फेल किया है। तो यहाँ की जो कॉल, अगर आप राइटिंग करते हैं तो यहाँ की कॉल राइटिंग आपको सूट करेगी। इसी तरह यदि आप बाइंग करते हैं तो बाइंग के लिए आपको मोमेंटम ब्रेकआउट्स देखने पड़ेंगे। तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आप इंट्राडे कीजिए, मोमेंट स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पे आप पोजिशनल ट्रेड कीजिए। बड़े टाइम फ्रेम पे यदि आप 1 आवर लगाते हैं तो जो भी कंसोलिडेशन के जोन्स होते हैं, उन कंसोलिडेशन के जोन्स के ब्रेकआउट पे तो बाइंग कीजिए और जो कंसोलिडेशन के रीटेस्ट फेल जोन होते हैं वहां सेलिंग कीजिए। उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ ये रीटेस्ट जोन था तो यहाँ सेलिंग बनती थी, और यदि ये रीटेस्ट मोमेंट, सेलिंग किस तरीके से बनती है उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब ये प्राइस अपने रीटेस्ट जोन में आया, यानी प्राइस इधर आया और तेजी से ऊपर आ रहा था, आप देख सकते हैं तेजी से ऊपर आ रहा था और ये प्राइस इसे निकल जाएगा ऐसा लग भी रहा था। तो एक रीटेस्ट जोन में आने के बाद हम ओटीएम कॉल बेच लेते हैं, एक ओटीएम कॉल बेच लेंगे। जैसे ये 73.4 पे आया तो हम 73.75 या 74 की कॉल बेच लेंगे, क्योंकि वहां इस प्राइस को इस लेवल पर आने के बाद या तो ये रीटेस्ट होगा या फिर रीटेस्ट होने के बाद या तो ये निकल जाएगा या फेल होगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें हमारी जो ओटीएम कॉल है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ प्राइस ने इस प्राइस एक्शन ने इस जो सेलिंग जोन था इसको फेल कर दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ तुरंत एक बुल कॉल बना सकते हैं। तो बुल कॉल बनाने से हमारा
एक बुल कॉल हम यहाँ बना देंगे, यहाँ बाय करके एक और सेल कर देंगे, तो वो 1:2 की पोजीशन हो जाएगी, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिटेड है। और अगर वो नीचे आ गया तो वो नेकेड ही हमें वहां वैल्यू दे देगी। तो इस तरीके से जो भी ये जोन्स होते हैं इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद यदि प्राइस एक्शन आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया, तो आप ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उस ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के साथ साथ आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, उसके बाद मैं सेशन एंड कर दूंगा। चेतन जी, इंद्र जी, मंगेश जी, सौरभ जी, त्रियान जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, फिर मैं एंड कर देता हूं सेशन। ठीक है सर, थैंक यू। मैं सेशन को एंड कर देता हूं, और मैं बिल्कुल थैंकफुल हूं आप लोगों को, आपने सेशन अटेंड किया, शॉर्ट नोटिस में अटेंड किया, और मुझे मौका दिया एज अ स्पीकर मुझे अपनी बात बताने के लिए, अपना प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।